नमस्कार दोस्तों, मैं शांता मिश्रा डालाकोटी अपने यूट्यूब चैनल श्री ज्ञान वाहिनी पर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मौन की शक्ति के विषय में। मौन का अर्थ है वाणी का विश्राम, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मौन की आदर्श अवस्था वह है जब हम अपने मन पर भी अंकुश लगाने में सफल हो सकें। वास्तव में हम जो भी बोलते हैं उसमें वाणी तो शब्दों की अभिव्यक्त करने का माध्यम पर बनती है, जबकि विचारों की उत्पत्ति मन में ही होती है। ऐसे में यदि वाणी पर अंकुश लगा लिया और मन निरंकुश रह गया तो इससे विचार भीतर ही भीतर और घुट भी सकते हैं। अभिष्ट की प्राप्ति के बजाय इससे अंतस में और कोलाहल बढ़ भी सकता है। इसलिए यदि मौन व्रत का संकल्प लेना है तो वाणी के साथ साथ मन की गति पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। वस्तुतः मौन की शक्ति एक कठोर साधना है। जिस व्यक्ति ने इस साधना पर विजय प्राप्त कर ली हो वह कई प्रकार की विषम परिस्थितियों, असहज और अप्रिय घटनाओं से बच जाता है। जैसे जब किसी के साथ हमारा टकराव होता है तो सामने वाले के कटु वचनों के प्रत्युत्तर में हम भी कड़े जवाब देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जिससे स्थितियां और बिगड़ती चली जाती हैं। कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि बाद में मन के भीतर वेदना होती है कि ऐसा कहा ही क्यों। संबंधों में भी कटुता बढ़ जाती है। टकराव की ऐसी स्थिति में मौन रहना फलदायी होता है। मौन रहने से क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मौन रहना साधना का एक रूप है। बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा इस मौन की शक्ति को अपनाकर रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। इस शक्ति के द्वारा वह आत्मा के गहरे संवाद को सुन सकते हैं और अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ सकते हैं। मौन अवस्था में हम समस्याओं के समाधान के लिए नई और स्पष्ट दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार मौन की शक्ति हमारे जीवन को और भी संवेदनशीलता और सृजनात्मकता से देखने की क्षमता प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।